हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में वोवेल को पढ़े थे और पूरा डिटेल में वोवेल हम लोग जाने थे कि वोवेल शॉर्टहैंड में कितना प्रकार से है, कैसे वोवेल कॉन्सोनेंट पे पुट होगा, बिफोर पुट होगा, आफ्टर पुट होगा, ये सब सारी चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज उसी को रिवीजन के तौर पे और कुछ वर्ड हम लोग लिखेंगे, ताकि आपको जो वोवेल है उसका कॉन्सेप्ट और पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अम, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक जगह सब वोवेल को कर दिया और यहाँ पर एक वोवेल साउंड छूट गया है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे अ होता है, ठीक है। और ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। वोवेल आपका दो प्रकार से है। आपका एक हम डॉट से वोवेल को पुट कर सकते हैं और एक आपका डैश से। डॉट मतलब एक बिंदु दे देना है और डैश मतलब परपेंडिकुलर देना है। जैसे टी लिखना है, टी पे जैसे टी है और इस पे हमको वोवेल देना है, जैसे टो लिखना है तो टो वोवेल इसका परपेंडिकुलर जाएगा, ना कि पैरेलल जाएगा। ये डैश इस प्रकार से नहीं पुट होगा। ये टी है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। जैसे एल पे देना है, जैसे लो लिखना है, ठीक है। तो एल लिखे। अब एल पे जो डैश हम देंगे वो परपेंडिकुलर देंगे और इस प्रकार से आप दे सकते हैं। जैसे आर है, आर पे हमको डैश वाला, डैश में ही प्रॉब्लम होता है। डॉट तो कोई दिक्कत नहीं है पुट करने में वोवेल, लेकिन डैश में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे रो लिखना है, आर ओ डब्ल्यू, ठीक है। आर लिख लिए। अब ओ का हमको वोवेल पुट करना है, तो वो आपका जो साउंड है वो आपका सेकंड प्लेस का है। सेकंड प्लेस मतलब बीच में, तो ये आपका इस प्रकार से पुट होगा, रो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डॉट जो वोवेल है आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस मैंने बता दिया था। एक बार आर में बता दे रहा हूँ। जैसे पी लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट प्लेस क्या है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है। इसको पहले थ्री भाग में डिवाइड करते हैं। अब जहां से स्टार्ट हुआ है वो आपका फर्स्ट प्लेस हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसी प्रकार से आपका वॉवेल पुट होगा और फिर ट्रांसक्राइब करते समय, मतलब पढ़ते समय आप पढ़ पाइएगा। तो ये हो गया। अब बिफोर और आफ्टर में प्रॉब्लम होता है, तो जिससे मैं टी लिखा, अब इसका बिफोर, टी के पहले बिफोर आपका होता है, ये आपका बिफोर बिफोर हो गया। बिफोर मतलब जैसे हमको एट लिखना है, ए टी, ठीक है। अब एट लिखना है तो टी तो हम कॉन्स्टेंट लिखेंगे, टी लिख लिए। अब जो वोवेल पुट होगा, अब ये देखिए वोवेल है आपका टी के पहले, टी के बिफोर, तो हम टी के बिफोर देंगे तो ये पढ़ाएगा एट, ठीक है। अब यही लिखना रहता हमको टू, टी ओ, टू। तो टी लिखे, कॉन्सोनेंट तो लिखना है। अब वोवेल पुट करते समय अब देखिए कि ये कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद बैठेगा। ये टू, ऊ का जो साउंड है वो आपका थर्ड प्लेस का है और डैश का है, तो ये हो गया टू। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अ, चलिए आज हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ मैं वोवेल लिख दिया हूँ और चलिए वर्ड आज लिखते हैं। पहला वर्ड लिखते हैं काम, सी ए एम, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉन्सोनेंट दो आ रहा है, एक क आ रहा है और एक म आ रहा है। पहले कॉन्सोनेंट को लिखते हैं, उसके बाद हम वोवेल पुट करेंगे, ठीक है। क और म लिख लिए। अब यहाँ पे आ का साउंड आया है, आ का साउंड आया है, देखिए आ का साउंड आया है। अब आ का जो देखिए साउंड है, वोवेल है, वो आपका
डॉट का है और बैठेगा फर्स्ट प्लेस पे। डॉट का है मतलब के बाद वोवेल आया है, तो के बाद वोवेल आया है तो इसका फर्स्ट प्लेस क्या होता है? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस। और जो कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है, तो कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है तो बाद में बैठाएंगे। जैसे ये हो गया काम। ठीक है। अगर ऊपर बैठा देते तो कॉन्सोनेंट के पहले ये वोवेल पढ़ाता, मतलब आंख में पढ़ाता। लेकिन यहाँ पे काम है तो कॉन्सोनेंट के बाद हम वोवेल पुट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखना है इल, आई डबल एल। ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंट पहले देखना है, कॉन्सोनेंट एक है तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, एल लिख लिए। अब ये देखना है कि जो वोवेल है वो आपका पहले साउंड है वोवेल का या बाद में है। तो देखिए कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है तो इसका बिफोर ये साइड होगा। अब देखिए ये साइड बैठाना हमको वोवेल। अब यहाँ पे देखिए ई का जो साउंड है वो फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है या थर्ड प्लेस का है, और या डॉट का है या डैश का है। तो देख सकते हैं आप डॉट में आपका थर्ड प्लेस का है। तो थर्ड प्लेस ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कॉन्सोनेंट, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब थर्ड प्लेस में भी बिफोर लगेगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये पढ़ाएगा इल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रट, आर यू टी। ठीक है। तो देखिए कॉन्सोनेंट आया आर और टी, तो आर और टी को पहले लिखते हैं आर टी। ये हो गया। अब वोवेल हमको पुट करना है तो देखिए अ का साउंड आ रहा है। अब अ का साउंड आ रहा है। अब अ का साउंड आप देख सकते हैं ये डैश डैश का है और सेकंड प्लेस का, तो सेकंड प्लेस पे पुट होगा। अब र के बाद वोवेल आया है। ठीक है। र के बाद आया है तो र के आफ्टर बैठेगा, तो र के आफ्टर आपका सेकंड प्लेस पे रट। नेक्स्ट है पुल, पी यू डबल एल। तो पुल है तो पहले कॉन्स्टेंट का लिखते हैं पी और एल को। कॉन्सोनेंट मैंने जोड़ना भी सिखाया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाकर के। तो पुल लिखना है तो पहले इसमें देखते हैं कितना कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है तो पहले हम लिख लेते हैं पी एल। पी एल हो गया। अब यहाँ पे वॉवेल देना है तो इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अब कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ यहीं पे। जैसे देखिए इसमें क्या है, पुल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर ध्यान से देखें। तो देखिए यहाँ दो कॉन्सोनेंट है पी और एल, पी एल लिख लिए। अब पी का क्या है कि पी के आफ्टर वोवेल है तो पी के आफ्टर बैठेगा। और ये जो ऊ है वो आपका थर्ड प्लेस का है, मतलब डैश का है और आपका थर्ड प्लेस का है। तो यहाँ फर्स्ट प्लेस होता है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब आप देख सकते हैं ये पी के आफ्टर बैठेगा क्योंकि पी के आफ्टर वोवेल आ रहा है। तो पी के जब आफ्टर बैठेगा तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया और ये थर्ड प्लेस। अब जब आप यहाँ वोवेल पुट करेंगे तो यहाँ वोवेल पुट करने में बहुत दिक्कत होगा। मतलब स्पीड हमको लिखना है, स्पीड जब हम लोग लिख रहे होंगे डिक्टेशन, तो उस समय आपको जो वोवेल पुट करना पड़ेगा तो यहाँ पे पुट करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब यहाँ पे पुट नहीं किया जाता है थर्ड प्लेस का वोवेल। अब थर्ड प्लेस का वोवेल कहाँ जाएगा? तो थर्ड प्लेस का जो वोवेल है वो आपका पी एल। ठीक है। तो थर्ड प्लेस का तो वोवेल, जो थर्ड प्लेस का वोवेल है ई और ऊ, जनरली ई और ऊ थर्ड प्लेस का वोवेल है, ई डॉट और ऊ डैश। तो ये जो थर्ड प्लेस का वोवेल होगा ये आपका अगला कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा, मतलब बिफोर पुट होगा। तो इसका जो अगला कॉन्सोनेंट है ये है, इसका बिफोर ये होता है तो थर्ड प्लेस पे पुट होगा, मतलब ये हो गया पुल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, जिसे पिल लिखना है, पी आई डबल एल। ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट दो है, एक पी और एक एल। तो पी और एल को जोड़ते हैं, पी एल, ये जुट गया। अब वोवेल हमको पुट करना है
तो वॉवेल देखिए कि पी के बाद में वॉवेल है, पहले नहीं है, तो पी के बाद में मतलब पी के आफ्टर बैठेगा, ये साइड बैठेगा। और थर्ड प्लेस का वॉवेल है, देखिए ये है थर्ड प्लेस का। तो ये होगा फर्स्ट, जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब जब आप यहाँ वॉवेल पुट करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, और जैसे यहाँ पुट करते हैं तो स्पीड फिर बाद में नहीं लिखाएगा। तो इसके कारण एक रूल बना है कि जब थर्ड प्लेस का वॉवेल आए दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो जो वॉवेल है वो अपने कॉन्सोनेंट पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा। तो देखिए, अब इसको फिर से लिखते हैं पी एल, ठीक है। अब ये थर्ड प्लेस का है, यहाँ पे तो पुट नहीं होगा थर्ड प्लेस का वॉवेल। और जब दो कॉन्सोनेंट है तो थर्ड प्लेस का वॉवेल अपने प्लेस पे पुट ना हो करके, जब पी के जब कॉन्सोनेंट के आफ्टर आएगा तब थर्ड प्लेस, अगर पहले आएगा तो यहाँ पे पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे अब यहाँ पे पिल लिखना है, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस का वॉवेल आया है, तो थर्ड प्लेस का वॉवेल अपने कॉन्सोनेंट पे पुट ना करके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है, और वो थर्ड प्लेस में ही पुट होता है, मतलब ये हो गया पिल। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ईट है, ठीक है। तो ईट है, तो देखिए यहीं पे अगर हम कुछ जोड़ दें, जैसे इटली, जैसे इटली है, ठीक है। तब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो पहले देखते हैं कॉन्स्टेंट कितना है, टी और एल। तो पहले हम टी और एल को लिखते हैं, टी और एल हो गया। अब देखिए, टी के पहले वोवेल आया है, थर्ड प्लेस का है, तो टी के पहले वोवेल है, तो पुट होगा टी के बिफोर। अब टी के बिफोर इधर ये साइड है, तो ये साइड में थर्ड प्लेस पे पुट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। ईट हो गया, एल हो गया। अब एल के बाद वोवेल आया है थर्ड प्लेस पे, ई। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब आफ्टर बैठेगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया इटली। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे एक आर सब आर वर्ड लिखते हैं, जैसे डॉम, रेड, आर ई डी, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट आर और डी है, तो रेड, आर आपका अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आर का ही रूल पढ़ेंगे कि कब डाउनवर्ड लिखाएगा, कब अपवर्ड लिखाएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ अपवर्ड आर डी, ठीक है। तो आर और डी लिख लिए। अब हमको वॉइल पुट करना है, तो ए का साउंड आ रहा है, रेड, तो ए का साउंड आ रहा है, देखिए ये वाला साउंड आ रहा है, मतलब डॉट का सेकंड प्लेस। तो आर के बाद आफ्टर में रेड, सेकंड प्लेस, डॉट बैठेगा, तो ये हो गया रेड। जैसे फेड, एफ ए डी ई, तो एफ यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है, एफ और डी, तो एफ और डी को लिखते हैं एफ डी। अब फेड में आपका एफ के बाद वोवेल आ रहा है, तो कौन सा वोवेल आ रहा है, ए। यहाँ देखिए ए, तो डॉट डॉट है, यहाँ डॉट पुट करना है, और वो भी सेकंड प्लेस पे। तो एफ का जो सेकंड प्लेस है, ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। तो एफ के आफ्टर में वोवेल आ रहा है, तो ये हो गया फेड। एक और देख लेते हैं, जैसे पॉली, पी ओ डबल एल वाई, पॉली लिखना है, तो कॉन्सोनेंट कितना है, एक, दो, पी एल, ठीक है, पी एल हो गया। अब यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ओ ये वाला साउंड, तो डैश में जाएगा और फर्स्ट प्लेस पे। तो ये फर्स्ट प्लेस इसका यहाँ है, और पी के आफ्टर वोवेल है, तो पो। और एल के बाद फिर वोवेल आ रहा है ई का, तो ई का देखिए डॉट में है, और ये थर्ड प्लेस, तो एल का थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और एल
के आफ्टर में आ रहा है तो यह यहाँ पुट होगा पॉली। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वोवेल का हम लोग कुछ रिवीजन किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।